बृहस्पतिवार को बहेरी प्रखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह एडीजे जावेद आलम ने नवनिर्वाचित सरपंच और ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के साथ बैठक की है। इस बैठक में मुख्य रूप से ग्राम कचहरी के सरपंच, पंच और न्याय मित्र को उनके अपने कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह एडीजे जावेद आलम ने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि सरपंच जी का 2500 रुपया मानदेय है और अगर वो चाहे तो यात्रा भत्ता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 12 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सरपंच साहब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निदान के लिए भेज सकते हैं। श्री आलम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना रुपया खर्च किए अपने वादों का निपटारा आम जनता करवा सकते हैं। आगे उन्होंने अंचलाधिकारी को आदेश दिया कि छोटे छोटे मामलों को निदान के लिए ग्राम कचहरी में भेज दिया करें और ग्राम कचहरी के सरपंचों का स्थानीय प्रशासन पूरा सहयोग भी करें। एडीजे जावेद आलम ने कहा कि सरपंच भी एक जज होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोर्ट में रहने वाले जजेज को कठिन से कठिन परीक्षाएं देकर आना पड़ता है और ग्राम कचहरी के जज यानी सरपंच को सीधे जनता चुनती है। इस बैठक में एडीजे जावेद आलम के साथ पीएलभी प्रेमनाथ सिंह, बहेरी अंचल अधिकारी अवधेश प्रसाद, बहेरी प्रखंड विकास पदाधिकारी गंगा प्रसाद, बहेरी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट नफीस करीम, दरभंगा। आज जो है देखिए नेशनल लोक अदालत 12 तारीख को लगने जा रहा है, जिसमें छोटे मोटे मामले जो लोगों को है उसको बातचीत, आपसी सहयोग और बातचीत से मामले को हम लोग को निपटारा करना है। तो ग्राम कचहरी जो है आज एकदम एक स्मार्ट तरीका है किसी भी मामले को निपटारा करने के लिए। छोटे छोटे मामले हैं वो ग्राम कचहरी के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ कई तरह से मुकदमे आते हैं। तो इसी को सेंसिटाइज को आगे बढ़ाने के लिए तो हमने सरपंच को, वार्ड सचिव को, ग्राम कचहरी सचिव को, इन लोगों को बुलाया था तो उनको सेंसिटाइज करें कि आप अपने मामले को कैसे तेज़ी से आप कर सकते हैं, आपका क्या जुडिक्शन है, आपका क्या पावर है, आपका क्या दायित्व है, ये बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। ज़्यादातर सरपंचों का शिकायत होता है कि अंचल अधिकारी से या थानाध्यक्ष से उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। हाँ, ये शिकायत तो है, लेकिन हमने अपने स्तर से भी बताया है। बीडीओ साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, थाना प्रभारी भी थे यहाँ पे। उन लोगों का है कि इन लोगों को भरपूर आप सहयोग कीजिए। देखिए नए नए चुन कर आए हैं, नया मित्र हैं, आप इनको सहयोग करेंगे तो ये आपका ही समस्या को हल करेंगे। अगर वहाँ ही समस्या जब हल होने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी भी समस्या कम होने लगेगी। तो मैंने उन्हें कहा है जो करेंगे। स्वागत करते हैं तहे दिल से। खासकर जो महिला लोग अभी सरपंच चुन कराई हैं, 50% महिला को पंचायती राज एक्ट के तहत बिहार में रिजर्वेशन में मिला। उसका सीधा उद्देश्य होता है कि आप महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में गारंटी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, जैसे वो सेक्स के आधार पर, जैसे कि वो बर्थ प्लेस के आधार पर और किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का है और महिलाएं ये अधिकार घर के लिए है। जैसे कोरोना का थर्ड फेज आ गया है, उसी तरह फेमिनिज्म का, नारीवाद का एक तीसरा रूप है, तीसरी लहर। यहाँ पर लोग अधिक से अधिक सरपंच बनकर के हमारे समाज में दिखाई देते हैं। ना केवल यहाँ पे बल्कि हमारे जुडिशियल फ्रेटर्निटी में भी, वहाँ भी 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। अगर आप आज कचहरी में जाएंगी तो कम से कम आपको 100 में 33 महिलाएं, 35, 50%, 33% तो रिजर्वेशन है। लोग 50% आ रहे हैं, आधे से अधिक महिलाएं चुनकर जजेज आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि अब महिलाओं में भी वो जागृति आ रही है, जिसके कारण वो आगे। देखिए हम आए हैं अभी आप लोगों से कुछ बात करने के लिए कि हम ग्राम कचहरी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सरपंच जी को जितना पावर है, दरअसल वो जज हर पंचायत के, जिस तरह से हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे ऊंचे न्यायिक अधिकारी है, उसी तरह पंचायत लेवल पे सबसे पावरफुल पंचायती राज व्यवस्था में जो मजबूत और प्रतिष्ठा और ताकत का जो पोस्ट है वो है सरपंच। भले ही देखिए यहाँ के मुखिया के लोग फाइनेंशियल पावर उनको होता है तो उसके लिए मारामारी होता है, लेकिन मेरा एक जज के रूप में मानना है कि जितना ताकतवर ग्राम कचहरी का सरपंच भी होता है, वो एक जज होता है, उससे पावरफुल समाज में कोई नहीं।
लेकिन साथ ही साथ आपको एक प्रॉब्लम हम बताते हैं कि क्यों फेस कर रहा है जुडिशरी में लोगों का भरोसा आज भी है, इतना समय लोगों को लग जा रहा है। तो जो गरीब तबका न्यायालय के दूर से, सिस्टम के दूर से बाहर है, वो वीडियो साहब से भी बाहर है, वो व्यक्ति न्यायालय के पहुंच से भी बाहर है। तो देखिए होता क्या है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो जो चल रही है वो बहुत अच्छी कंडीशन में जज लोग काम नहीं करते। यहाँ लोग वकील साहब लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए तो ये बात तो बहुत जानी पहचानी सी लगती है, फिर भी हम लोग को बता देते हैं कि जज लोग तो वहाँ पर काम करते हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में काम नहीं करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग कचहरी आएंगे, ज्यादा महिला लोग जब कचहरी गई होंगी तो देखे होंगे एक काला कोट पहन कर एक जज साहब बैठे रहते हैं, ऊपर एक पंखा होता है, पूरा धूल से भरा होता है, फाइलें यहाँ टूटी हुई, कुर्सी उधर, कोई व्यवस्था नहीं। देखिएगा काफी भीड़ लगा होता है, खचाखच भरा होता है। जज साहब जितना सुन सकते हैं सुने, फैसला जो करना है किए, ऑर्डर जिसमें पास करना है पास किए। तो इतना तक केस लगा रहता है कि बहुत मानवीय से, बहुत तेजी से जज चाह के भी वो काम नहीं कर पाते। कारण देखिए हम आपको बताते हैं कि इस देश में मात्र जो है 5 करोड़ मामला केस पेंडिंग है निचली अदालत में, और 2 करोड़ मामला मान लीजिए हर साल अगर निष्पादन कर लिया जाता है तो फिर 2 करोड़ नए मामले, 3 करोड़ नए मामले फिर न्यायालय के सामने आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का क्या है कि जो सुविधा है, जजों की संख्या बहुत कम है। आपको ये मान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में मात्र 10 हर एक 10 लाख में, यहाँ पैमाना बनाया गया है 10 लाख में कितने जज, 14 जजेस हैं। और अमेरिका और पश्चिम राष्ट्र में जाइएगा तो वहां पर 150 जजेस हैं 10 लाख। आपको ये बात मालूम होगा कि 20,000 कोर्ट रूम्स है पूरे इंडिया में, और 6,000 कोर्ट रूम किराए के मकान में चलता है। यानी जजेस को बैठने के लिए कोर्ट रूम्स भी नहीं, उनका रेसिडेंस भी नहीं है, कई जजेस किराए के मकान में वो बाहर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं न्यायिक व्यवस्था के साथ। अब देखिए होता क्या है कि काहे उसमें देर लग जाता है, तो देर लगने का कारण है कि जजेस कम है, स्मार्ट स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। तो ग्राम कचहरी जो है उस सबसे स्मार्ट तरीका है किसी भी न्यायिक चीजों को निस्तारित करने में, फैसलों को देने में। कैसे देखिए, कोई मामला अगर अदालत में चला गया, वहां बड़े मामले भी हैं, छोटे मामले भी, अगर पंचायत, ग्राम पंचायत से संबंधित कोई मामला अदालत में चला गया, छोटा मामला भी है, तो वहां समझिए उस सिस्टम में अगर वो फंस गया तो उसको निकलने में कितना टाइम लगता है। और वही ये ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, वो उस मामलों को सुलझाने में बिल्कुल वो सक्षम, वो चाहे कि तुरंत अगर सुलझाना चाहे वो तुरंत सुलझा सकता है। कैसे हम बताते हैं, देखिए इसमें करना क्या है। ग्राम अदालत की मंजूरी बताती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अदालतों का लोगों का भरोसा नहीं है। एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अदालत है, न्यायिक व्यवस्था, जिस पर आज भी लोग विश्वास करते हैं। और इसकी झलक कब मिलती है, देखिएगा कि आपके गांव में 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा होता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ठीक है तुम हमारे साथ तो ये कि हम तुमको कोर्ट में देख लें, यानी आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को आज भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। वो जानता है कि अगर हम कहीं कचहरी पहुंच गए तो हमको न्याय जरूर मिलेगा, देर सवेर लेकिन न्याय वहां जरूर मिलेगा। लेकिन आमतौर पर क्या हो गया, हमारी जो न्यायपालिका है वो महंगी हो गई, बहुत टाइम उसमें लग रहा है, तो फैसला नहीं हो पा रहा, जिसके कारण लोगों का जो लोकतंत्र में जो भरोसा है, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरती क्या है कि सस्ता न्याय हमको तुरंत मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमारे साथ शोषण कर रहा है, तो हम शोषण नहीं सहेंगे। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए समाज और इस सिस्टम में कि हमको तुरंत न्याय मिल सके। तो न्याय कहाँ मिलेगा, तुरंत आदमी सोचता है कि न्याय हमको कोर्ट से मिलेगा, कचहरी से मिलेगा। जैसे वो दिमाग में आता है गरीब आदमी के, तो गरीब आदमी सोचने लगता है कि हमको इतना बड़ा फीस कहाँ से लाना पड़ेगा, हमको गवाह जुटाना पड़ेगा, कई बार हमको कचहरी दौड़ना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। वो क्या करता है, न्याय तो लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता। तो अगर उसका मामला बहुत छोटा है तो ग्राम कचहरी उसके लिए एक आशा का केंद्र है, वो वहां जाएगा। वो इसलिए वहां नहीं जा रहा है कि हमारे ग्राम कचहरी में जो सरपंच लोग, जो जजेज लोग, जिसको हम जज कह रहे हैं, वो जज ही है, पूरा शक्ति है उनके अंदर, वहां नहीं पहुंच पाए। उसमें कहने का मतलब अविश्वास चलता है। जैसे एक चीज आपको हम बताते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका एक कॉलेजियल सिस्टम होता है, वहां से उसका सिलेक्शन होता है।
हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका भी एक कोलेजियम सिस्टम होता है और हाई कोर्ट के जजेस चुनाए जाते हैं। हम लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है, तो हम लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं, उसका एग्जाम होते हैं, उसका टेस्ट होता है कि ये जो जज जिसको बनने जा रहे हैं वो समाज के बारे में सारी चीजों के बारे में वो समझता है कि नहीं, लॉ के बारे में वो समझता नहीं। हम लोग का सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है, सब हम लोग सिलेक्ट होते हैं। सरपंच जी लोग का डायरेक्ट चुनाव जनता के द्वारा हो जाता है, तो डायरेक्ट चुनाव जनता चुन लेती है। तो सरपंच जी हो सकता है कि कानून की बातों की जानकारी ना हो, तो उनकी मदद के लिए सरकार ने न्याय मित्र जैसे पद का सृजन किया। न्याय मित्र देखिए नाम से स्पष्ट है, न्याय का मतलब जस्टिस, मित्र का मतलब फ्रेंड। वो एक आपके दोस्त है। दोस्त कैसे हैं, वो कानून के जानकार। अब जैसे कोई मामला मुखिया जी के पास आया, मुखिया सरपंच जी के पास आया, सरपंच जी को न्याय मित्र पर हटा देंगे। अच्छा बताइए सर कि इसमें जो है ये ऐसा मामला आया है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। सरपंच उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपना फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन कानून की बारियां में अगर वो सजेशन देते हैं तब आपको लगता है कि ये बात न्याय मित्र कसम सही है, उनके सजेशन को आपको मानना चाहिए, क्योंकि लॉ के जानकार वो लोग होते हैं और वो आपको सही सजेशन है। आपको जरूरी नहीं कि आप उनकी बात मान लीजिए। तो न्याय मित्र आपके सलाहकार हैं, जस्ट फ्रेंड है, उनकी सहायता आप ले सकते हैं। इसके लिए न्याय मित्र उनको एक स्पेशल मानते कि आपको वेतन हो गया, उनको एक 7,000 या कितना है 7,000 लगभग है, उसको नहीं मालूम है, उनको वेतन दिया जाता है। उनको वेतन किस लिए दिया जाता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ना इस पक्ष से है ना उस पक्ष से है, ना आपके पक्षकार है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कि जब भी सरपंच के लोगों को अगर जरूरत पड़ेगा तो उनको कानूनी सलाह बिल्कुल देंगे। जैसे मान लीजिए कई तरह का इस ग्राम पंचायत में कैसे आता है, हम आपको बताते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई आदमी अगर कहीं घटना हो गई, छोटा छोटा उसका जो मामला है, जैसे बलवा का मामला, दंगा का मामला, अश्लील हरकत कोई कर रहा है, शराब पी रहा है, तो शराब को वहां चला गया मान लीजिए, तो उसके बाद मान लीजिए कि अत्याचार है, पशु अत्याचार है, ऐसे मामले में एक आवेदन देगा, आपके पास वो आवेदन आएगा। ग्राम कचहरी सचिव ये समझते हैं कि हम जो है सरपंच ही हैं, मतलब रिकॉर्ड मेरे पास है तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, नहीं। ग्राम कचहरी की जो सचिव है उनका सहयोग करना है सरपंच जी लोगों को। सरपंच जी का वो ऑफिस है, जिस तरह से हम लोगों का एक ऑफिस होता है जज लोगों का, उसी तरह सरपंच का ऑफिस ग्राम कचहरी के जो सचिव है वो पेशकार है। वो क्या करेंगे कि फाइल का रखा, उसका ऑर्डर शीट लिखना उनका माने की है, ड्यूटी है उनका। अब कहीं आवेदन आया तुरंत ग्राम कचहरी उसको रजिस्टर करेंगे, सरपंच जी के पास ले जाएंगे, सरपंच जी उसको देखेंगे, सरपंच जी को समझ में आएगा तो तुरंत क्या करेंगे, न्याय मित्र से सलाह लेंगे। न्याय मित्र क्या करेंगे, उनको सलाह देंगे, समन जारी होगा अगला पक्ष को। अगला पक्ष का अब तामीला का इसमें दिक्कत होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एसपी साहब को आज ही हम एक लेटर लिखेंगे सारे थाना प्रभारी को ये निर्देश देने के लिए कि मान लीजिए चौकीदार की संख्या अगर कम है तो कम से कम 4-5 पर एक चौकीदार की बहाली आप जरूर कर देंगे, ताकि इनका सम्मान लेके चौकीदार जा सके। अब देखिए अंदर क्या होता है कि ग्राम सचिव कोई सम्मान लेके जाएगा तो गांव का आदमी उसमें अपने महत्व नहीं देगा, लेकिन चौकीदार अगर जाएगा तो उसको तुरंत उसका महत्व देगा, उसको रिसीव करेगा। तो हम आज ही ये लेटर लिख देते हैं, सारे थाना प्रभारी तो बैठे ही हुए हैं, इनको हम आदेश देते हैं कि अपने स्तर से जितने भी ग्राम कचहरी हैं, सरपंच जी हैं, अगर कम संख्या में है फिर भी आप एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, एक पंचायत 2 पंचायत एक आप ये जरूर नियुक्त कर देंगे चौकीदार को। चौकीदार का आप लोग नंबर रख लेंगे, जब भी सहायता होगा आप उनकी सहायता करेंगे। देख लीजिए थाना प्रभारी साहब, ये लोग आपकी समस्या को गांव में कम करेंगे, आपके ऊपर जितना प्रेशर है उसको ये कम करेंगे। थोड़ा इनका आप लोगों को सुनना होगा, इनका अगर आप सुनेंगे आपकी आधी समस्या थाना की खत्म और आप एकदम निर्भीक होकर काम कीजिएगा। तो ये लोग आपके सहयोगी हैं, ये जितना मामला को अपने स्तर से खत्म कर देंगे। एक बार शनिवार को सीओ साहब कोई मीटिंग करते हैं, थाना प्रभारी उसमें रहते हैं, देखिए उसकी मान्यता ग्राम कचहरी की मान्यता को खत्म नहीं कीजिए आप कीजिए। कोई मामला अगर ग्राम कचहरी से रिलेटेड आप कहिए, दोनों पक्ष को याद करिए, वहां पर एक आवेदन दीजिए, ये फैसला वही करें। देखिए फौजदारी मामले में सरपंच जी लोग 1,000 रुपया तक का फाइन लगा सकते हैं
अगर वो चाहें तो पीड़ित पक्षकार को 500 रुपया का मुआवजा भी दे सकते हैं, 500 रुपया जमा करवा सकते हैं। सरपंच जी को 42 दिनों में मुकदमा को खत्म कर देना है। जब भी आप वार्ड पंच बनाएंगे, अभी हम जिला पंचायत पदाधिकारी को एक लेटर लिखे हैं जिसमें हमको ये कहा गया है कि आप ग्राम कचहरी का नाम, वार्ड पंच का नाम सब उसमें आप अंकित करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि इस पंचायत में ये वार्ड पंच है। तीसरी बात ये है कि देखिए अगर सरपंच जी एकत्रित होते हैं चाहे तो वो खुद फैसला करें। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति ये चाहता है कि सरपंच जो फैसला किए इससे हम सहमत नहीं है तो उसके लिए आप न्याय पीठ बनाइएगा। न्याय पीठ में 5 पंच रहेंगे, एक महिला का होना उसमें अनिवार्य 5